हर हर महादेव। आज ग्रहण है और जितना हो सके आप 9:15 के बाद से खान पान के कार्य को 3 बजे तक के लिए स्थगित करें, पूर्णतः बंद कर दें। गर्भवती महिलाएं जूस वगैरह ले सकती हैं, बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति जूस वगैरह ले सकते हैं, या बीमार हैं और उनकी मेडिसिन चालू हैं तो वो लोग अपना मेडिसिन ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं, वो लोग ले सकते हैं। बाकी कोशिश ये कीजिए कि आज 9:30 से लेके और 3 बजे तक का समय ध्यान, पूजा और भजन में, कीर्तन में बीते। किसी एक मंत्र को आप कर सकते हैं, पूरे इस काल में जाप कर सकते हैं, और या फिर आप ध्यान कर सकते हैं। आप डिवाइड कर सकते हैं कि कितनी देर आप ध्यान करना चाहते हैं, कितनी देर आप मंत्र रिसाइट करना चाहते हैं, और कितनी देर आप जो है भजन गाना चाहते हैं या बाद में हवन वगैरह करना चाहते हैं। भक्ति भाव से होती है, दिमाग से तो व्यापार किया जाता है, और दिमाग जो है वो संसार के लिए है, सांसारिक कार्यों के लिए, लेकिन हृदय जो है वो ईश्वर से तारतम्य स्थापित करने के लिए। भाव, क्योंकि भाव हृदय में होते हैं। लॉजिक्स, तर्क बुद्धि के अंदर होता है, और ईश्वर तर्क के पास नहीं होते। ना हम वसामि वैकुंठे योगी न हृदय न च यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। सब तर्क वर्क से भाग जाते हैं, कहीं नहीं रहते। वो तर्क वर्क जहां होता है वो ठीक है, वो संसार के लिए बहुत अच्छा है। वो तर्क, शास्त्रार्थ संसार के लिए अच्छा है। वो ज्ञान जहां आ जाता है वो संसार के लिए ठीक है, लेकिन ज्ञान में अहंकार पैदा होने के 100% चांसेस होते हैं। भक्ति भाव से जो की गई पूजा होती है, जिसमें भजन, कीर्तन, भगवान को श्रृंगार करना, सजाना, उनके लिए फूल तोड़ कर लाना, फल ऑफर करना, ये भाव भक्ति के अंग हैं। तो आज का समय, आज का दिन विशेष है। बहुत वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसे संयोग हुए हैं कि आज हमें ये इतना बड़ा ग्रहण मिल रहा है। कंकण सूर्य ग्रहण, यानी कि हाथ के कंगन की जैसी जिसकी शेप हो जाए, और आप इसे ना देखें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से ना देखें, और ईश्वर में ध्यान को लगाएं। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव रहें। अध्यात्म ऐसी ऊर्जा है कि अगर ये आपके पास है तो ये आपको बल देती है, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देती है, आपके अंदर से नेगेटिविटी को धीरे धीरे हटा देती है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके आसपास रहने नहीं देती। मैं भगवान का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे संगीतकार के घर में पैदा किया, और एक ऐसे घर में पैदा किया जहां से राष्ट्रभक्ति और संगीत दोनों मुझे मिला। और भक्ति, प्रभु भक्ति, ईश्वर में विश्वास, सत्य में विश्वास, ये घर से ही मिला। ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। उनकी कृपा के बिना बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो ऐसा ही है, उनकी कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत की कृपा होती है तो ईश्वर मिलते हैं। ऐसा है, ईश्वर की कृपा होगी तो संत मिलेंगे, और संत की कृपा होगी तो ईश्वर मिलेगा। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, गुरु स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। संत के, गुरु, साधु, संत, इनके स्थान पर अपराध कर दोगे तो कहीं पर पूरे ब्रह्मांड में कहीं से माफी नहीं मिलेगी, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जिनके प्रति अपराध हुआ है, किया है आपने। आज का समय बदल चुका है। पहले साधु संतों को हम माफी लिख के देते थे, आज हम साधु संतों से माफी लिखवाते हैं, मंगवाते हैं, और इसको बड़ा श्रेय का, पुण्य का काम समझते हैं। लेकिन कलयुग है तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो चुकी है, तो किसी को दोष नहीं दे सकते इसमें। ये कलयुग का प्रभाव है। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये तो भगवान कृष्ण के महाभारत काल से ही हमें बता दिया था। जब दुर्योधन के यहाँ उन्होंने ग्रहण नहीं किया था और विदुर के यहाँ पे सूखा साग से भोजन
पा लिया था। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भाव हर जगह महत्व रखता है। अगर मेरे यहाँ पे मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ और मेरे अंदर भाव नहीं है, आए और मैं सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हूँ, आई एम नॉट, मतलब अगर उनको पता चल जाए मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ, मतलब उनको भोजन करवाने में, या मैं सिर्फ दिखाने के लिए बुलाया है। आज के टाइम में तो चलो फिर भी लोग खा लेंगे, लेकिन पुराने समय में नहीं खाते थे। वो एक्सप्रेशन देख के ही लौट जाते थे। साधु संत तो और भी ज्यादा दुर्वासा ऋषि उदाहरण है। खैर ये चर्चा वो नहीं है। तो सुबह सुबह मैंने कहा चलिए आज ग्रहण है तो आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए और एक भजन गाया जाए। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव, अजामिल गीध व्याध, अजामिल गीध व्याध, इनमें कहो कौन साधो, इनमें कहो कौन साधो, पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात, लंकपुरी जारी, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे बॉर्डर पे जो जवान हैं वो सुरक्षित रहें और शत्रुओं को विनाश कर दें। उनके पास ऐसा बल, उनको ऐसी शक्ति, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो कि वो शत्रुओं को धूल चटा दें और उनका विनाश कर दें। और जो हमारे जवान भाई शहीद हुए हैं उनको मेरा शत शत नमन। मैं हमेशा कहती आई हूं कि उनकी वजह से हम लोग बैठे हैं, सुरक्षित हैं, चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जागते हैं। आज के इस ग्रहण काल में मैं उन सब के लिए भी विशेष प्रार्थना करने वाली हूँ जो लोग कभी अचानक मुझे रास्ते में मिल गए या अचानक जहां से अनएक्सपेक्टेडली कहीं से दे जस्ट पॉप्ड इन, वो कोई एक सिचुएशन में वो लोग मेरे लिए खड़े हो गए आकर के। तो ऐसे अक्सर हम लोग मिल जाते हैं जो हमें कई बार याद नहीं रहते, लेकिन वो छोटा सा मोमेंट भी उनका हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज मैं उन लोगों को भी धन्यवाद अर्पित करूंगी जिन्होंने इस तरह के रोल निभाए, क्योंकि वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा रोल होता है, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं होता, उनको हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी अचानक से कभी मान लीजिए रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, अचानक टक्कर हो सकती थी, मर सकते थे, लेकिन किसी ने अचानक से आपको बचा लिया। किसी झगड़े में कोई आपको सपोर्ट करने आ गया और वो झगड़ा बंद करवा दिया। कभी आपको मेडिसिन की जरूरत हुई, आपको किसी ने जहां कहीं नहीं मिल रही थी, आपको अचानक से किसी ने पहुंचा दी, कहीं दूर से अरेंज कर दी आपके लिए। तो ऐसे कई मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जहां पर हमें बहुत छोटे छोटे ये मोमेंट्स हमसे मिस हो जाते हैं, जहां पर बहुत से लोग हमारे लिए खड़े होते हैं। तो आज मैं विशेष तौर पर उनका भी धन्यवाद दूंगी और कुछ क्रियाएं करूंगी, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है।
तो कुछ लोगों ने जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी और उसके लिए सेवा भी दी थी, तो उनका कार्य करूँगी, और कुछ समय बचेगा तो अपने लिए भी करूँगी। बाकी आप सबका दिन शुभ रहे। आप लोग, हालांकि सब लोग कोरोना काल थोड़ा सा वीक उस पर आया है, तो सब लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जितना हो सके घरों में ही रहें, क्योंकि ये पीक टाइम है कोरोना का। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, वो बढ़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अपनी क्रिएटिविटी को मरने ना दें, और जो आपको पसंद है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जिससे किसी का नुकसान ना हो, आपकी तो खुशी हो पर किसी और का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, तो वो कार्य अवश्य करें। फिर से एक वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद।